79,000 करोड़ रुपए की मंजूरी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए। यहां पर सवाल यह नहीं है कि भारत क्या क्या खरीद रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत ने 79,000 करोड़ के हथियारों की मंजूरी में इजराइल से कौन कौन से हथियार मंगाए हैं और वो हथियार कैसे तहलका मचा कर रहे हैं। उसमें ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इंडिया अप्रूव्स $8.8 बिलियन, 8.8 अरब डॉलर का भारत ने अप्रूव कर दिया है परचेजेस फॉर डिफेंस। इसमें कह रहे हैं कि लो लेवल लाइट वेट रडार्स। चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की अब और नींद उड़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए करीब 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। यह बैठक 29 दिसंबर 2025 को हुई, जिसे भारत की सैन्य तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस डील के बाद अब थल सेना को आधुनिक हथियार और ड्रोन रोधी सिस्टम भी मिलेंगे। एयरफोर्स के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम खरीदा जाएगा। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी विमान या ड्रोन के टेक ऑफ और लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया को अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है। इससे फ्लाइट सेफ्टी में सुधार होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उन्हें आटे और बिजली के बिलों के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ा। भारत जहां ड्रोन और मिसाइलों की नई खेप तैयार कर रहा है, वहीं सीमा पार शायद इस बात की चिंता ज्यादा है कि अगले महीने का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। भारत की यह नई तैयारी देखकर निश्चित रूप से इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ने वाली है। थल सेना को और ज्यादा घातक बनाने के लिए भारत सरकार ने आधुनिक तकनीक पर दांव लगाया है। अब भारतीय सेना के पास ऐसी प्रणालियां होंगी जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखती। जो भारतीय वायुसेना है उसने तेजस MK-1A पर पॉज लगा दिया है और फोकस शिफ्ट हो रहा है MK-2 पर। और या हम ये कहें कि 200 से ज्यादा सुखोई 57E मिल रहे हैं, तो क्या जो भारतीय वायुसेना है लग्जरी अफोर्ड कर सकती है, या यूं कहें कि नंबर ही आज के जो ड्रोन मिसाइल वॉरफेयर में असली डिटरेंस है? किस तरह से देखना चाहिए इसको? देखिए अंबर जी, भारत सरकार ने अभी 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक टेंडर निकाला है, जिसके अंदर रफाल और Su-57 मेन कंटेंडर है। और रफाल का जो कॉस्ट है, जैसे अभी हमने 26 मराइन लिए हैं, वो 64,000 करोड़ में लिए हैं। के लिए इनको सीधी चीज है, चाहिए ज्यादा आबादी, और इंडिया इसी कारण से चीजों के अंदर काफी फिट बैठता है। पहली बात तो इंडिया के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है। आज आप देख सकते हो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ग्लोबल लेवल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमारे पास में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों ही प्रकार की वर्कफोर्स है, और प्राइवेट डिफेंस सिस्टम भी भारत के अंदर बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में हथियारों को सरकार से बनवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों से भी भारत के अंदर बनवाया जा सकता है, ताकि भारत सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी के हथियारों के लिए कम होगी। युद्ध के अंदर पॉलिटिसाइजेशन जो है वो चीजों का नहीं होगा, इसलिए ये इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो भारी मात्रा में हथियार बना सकता है, क्योंकि हमारे पास में स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है, आबादी भी ज्यादा है, कई सारी MSME सेक्टर के अंदर काम। समझे? यानी कि हम दुनिया भर से पहले खरीद रहे थे, हम खरीदार थे, अब हम दुकानदार बन गए। ठीक है, अब देखिए भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात पिछले 10 सालों में कितना बढ़ा है? 10x, 10 गुना की वृद्धि हुई है पिछले 10 साल में। अब समझ रहे हैं? ये अपने आप में किसी भी देश ने इतना अधिक पिछले 10 साल में शायद ही बेहतर काम किया होगा, वो भारत ने करके दिखाया। अब हम 100+ देशों में अपना हथियार बेचेंगे, अपना रक्षा उत्पाद को पहुंचा देंगे। ये कमाल का काम है ये। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट बताता हूं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आ सकता है, इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, आपसे कैसे लोग चिढ़ेंगे भारत से। अब अमेरिका देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आजकल कितना मतलब गुस्साए हुए हैं बेचारे, क्योंकि बहुत सारी वजह है। अब यहां आप कह रहे हैं कि आप लगातार अपना यहां पर रेशियो बढ़ा रहे हैं, अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर के मार्केट में शेयर तो बढ़ ही रहा है ना आपका, अगर ये पैसा आ रहा है आपको। तो अगर आप भैया शेयर बढ़ा रहे हो तो आप किसी के शेयर को कम तो कर रहे हो। तो दुनिया में हथियार का सबसे बड़ा व्यापारी कौन? अमेरिका है कि नहीं? अब अगर आप अपना व्यापार बढ़ाओगे तो अमेरिका का तो कम हो रहा है ना स्पेस। अब ये जो अफ्रीकन कंट्री हैं, ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, ये जो आसियान कंट्री हैं, ये सब बेचारे छोटे छोटे हैं, कम पैसा है। भारत एकदम सस्ता सस्ता बना के खटाखट बेच रहा है। आजकल देखेंगे पिछले साल 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर रक्षा समझौता भारत ने किया है। अभी मैं बताऊंगा, कुछ लिस्ट आपको बता दूंगा उसमें। तो यहां जो आप चाह रहे हो, तो इसमें अमेरिका या चाइना या रसिया या इजराइल या फ्रांस या ब्रिटेन या फिर जर्मनी, आप इनका स्पेस ले रहे हो, क्योंकि इसी से आप पहले खरीद रहे थे। आप अपना बना करके अब जो जिनका मतलब अफ्रीका, मान लीजिए अमेरिका भी बेचता था अफ्रीका में, अब आप बेचने लगे, तो अफ्रीका अब आपसे ले रहा है, आप तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हो, तो उसका मार्केट तो आप खा गए। समझ रहे हैं ना?
तो और दूसरी बात 400 वाला इशू जो आया था, S-400 जब हमने रशिया के साथ डील किया था तो उस वक्त अमेरिका बहुत परेशान हो गया था, जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त यहां तक कहा गया कि S-400 में जो क्वालिटी है लगभग वही क्वालिटी अमेरिका के पास उसके एयर डिफेंस सिस्टम में है, तो उससे क्यों ना आप खरीद रहे हैं? क्योंकि हमने ये क्लियर कर दिया है कि नहीं, अब किसी भी हाल में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को आपको अचीव करना पड़ेगा। जो कंट्री ऐसा करना चाहेंगे उसी के साथ हम डिफेंस डील करेंगे, अन्यथा आप अपने घर रहिए, हम अपने अपने घर रहते हैं, हम दूसरे के साथ जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।